चलिए देखिए जब मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला यानी जब मेल और फीमेल आपस में जब संबंध बनाते हैं यानी जब सेक्स करते हैं तो पुरुष के पेनिक्स से जो स्पर्म निकलता है ना तो 300 मिलियन से लेके 400 मिलियन तक क्या होते हैं वो स्पर्म निकलता है। और वही जो स्पर्म होता है ना वो क्या होता है वही शुक्राणु होता है। अब सोचिए 300 मिलियन से लेके 400 मिलियन क्या होते हैं शुक्राणु जाते हैं और एक शुक्राणु एक बच्चे के बराबर होता है। यानी सोचिए 30 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक बच्चे एक बार माँ के गर्भ में जाते हैं। अगर इन लोगों का उतना जन्म हो जाए तो पाकिस्तान से बड़ा नहीं सब क्या करेगा अकेले एक देश बसा देगा। लेकिन देखिए जब ये निकलता है ना तो कुछ स्पर्म में क्या होता है कमज़ोर होते हैं। जब निकलता है तो कुछ लोग कमजोरी की वजह से क्या होता है वहीं पे मर जाता है। लेकिन और जो बॉडीगार्ड होता है जिसके अंदर ताकत होता है वो लोग क्या करते हैं सीधे भागते हैं अंडाशय की ओर। लेकिन उसमें से एक ऐसा भ्रूण होता है जो सबसे ताकतवर होता है और वो क्या होता है उस रेस में सबसे आगे होता है। और जब वो भागता है तो वो लोग क्या दौड़ाते हैं, वो भागता है ये लोग उसको दौड़ाते हैं। और जब वो भागते भागते जाता है तो कहाँ जाता है तो जाता है अंडाशय में। जो शुक्राणु होता है कहाँ जाता है देखिए जो अंडाशय होता है ना तो अंडाशय में केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश कर पाता है, उससे ज़्यादा लोग उसमें नहीं प्रवेश कर पाते हैं। तो जब ये शुक्राणु क्या होता है भागते भागते आता है और क्या होता है इसमें घुस जाता है। और जब घुस जाता है तो जितने लोग इसके पीछे होते हैं ना यानी चाहे 200 मिलियन चाहे 150 मिलियन जितने भी लोग बचे होते हैं क्या करते हैं सब लोग घेर लेते हैं। ये लोग सोचते हैं कि पहले मैं अंदर जाऊंगा, वो तो पहले अंदर चला जाता है लेकिन उसमें से केवल जगह होता है तो एक ही अंदर जा पाता है। और ये सब लोग क्या करते हैं जगह को ढूंढते हैं कि हम जाएंगे। लेकिन ये लोग आर्यर इसको घेर लेते हैं, सोचते हैं कि अब आएगा तो क्या करेंगे हम उसको मारेंगे और हम अंदर जाएंगे। लेकिन जब उसमें से निकलता है तो भ्रूण बन जाता है। यानी जो ये जब भ्रूण बन जाता है ना तो क्या करता है ये जब भ्रूण बन जाता है तो उसमें से निकल के भागने लगता है। और जब भागने लगता है तो जितने भी लोग होते हैं सब लोग उसको क्या करते हैं दौड़ाने लगते हैं। और जब दौड़ाने लगते हैं तो भागने लगता है। और जब भागते भागते बच्चेदानी के पास पहुंचता है तो बच्चेदानी देखता है कि कोई आ रहा है, तुरंत क्या होता है उठ जाता है। और जब उठ जाता है तो ये भ्रूण क्या करता है बच्चेदानी के अंदर जाके चिपक जाता है। और ये लोग जो दौड़ाने वाले होते हैं ये लोग देखते हैं कि वो तो चला गया, ये लोग बहुत तेजी से जाते हैं। और जब बच्चेदानी गिर जाता है तो इन लोगों का हिम्मत क्या होता है टूट जाता है, ये लोग बिखर जाते हैं और सब लोग क्या करते हैं रास्ते में ही मर जाते हैं। और वही एक भ्रूण आज क्या है आज हम लोग इस धरती पे हैं, वही भ्रूण तो हम लोग हैं। और वही भ्रूण क्या होता है जन्म होता है तो एक बच्चे का जन्म होता है और आज हम लोग क्या है उस धरती पे हैं। लेकिन जब हम धरती पे आ जाते हैं ना तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे बस का कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बस 2-4 पैसा कमाएंगे उसी में खाएंगे पिएंगे। सोचिए जब तुम्हारे पास कोई नहीं था, ना तुम्हारे पास माँ, ना तुम्हारे पास बाप, ना तुम्हारे पास भाई, ना तुम्हारे पास बहन, ना कोई मित्र था, तब तुम रेस में सबसे आगे थे। पता है क्यों थे? क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य था कि मैं इस धरती पे जाऊंगा और मैं क्या करूंगा कुछ ना कुछ अपने जीवन में करूंगा। अगर तुम्हें नहीं कुछ करना है तो तुम यहाँ से हट गए होते, रेस में पीछे हो गए होते, कोई दूसरा आया होता शुक्राणु और इसमें बना होता तो हो सकता है कि वो धरती पे कुछ करता। लेकिन उस समय क्या था तुम्हारे पास लक्ष्य था कि मैं क्या करूंगा इस धरती पे जाऊंगा। लेकिन धरती पे आने के बाद इंसान भूल जाता है कि मेरा कुछ लक्ष्य है, मेरा कुछ गोल है। सोचिए उस समय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, ना मोटर था, ना गाड़ी था, ना ट्रक था, ना टेम्पू था, फिर भी तुम क्या करते थे रेस में सबसे आगे थे। उस समय ना तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर था, ना ट्रेन था, ना प्लेन था, उस समय भी तुम रेस में सबसे आगे थे। उस समय ना तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड थी, ना तुम्हारे पास कोई मित्र था, फिर भी तुम रेस में सबसे आगे थे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा उस समय लक्ष्य था कि मैं जाऊंगा धरती पे और कुछ करूंगा। लेकिन तुम आने के बाद क्या करते हो? कहते हो कि मैं धरती पे कुछ नहीं कर सकता। जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो आखिर तुम क्यों धरती पे आ गए? सोचो कि उस समय जब तुम्हारे पीछे 30 करोड़ से लेकर 40 करोड़ लोग तुम्हें दौड़ा रहे थे तब तो तुम सबसे आगे थे उस रेस में। अब क्या करते हो? अब 1 लाख लोगों से 2 लाख लोगों से आगे तुम नहीं निकल पा रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि उस समय के तुम लक्ष्य को भूल चुके हो। उस समय सोचो तुम्हारे पास जब कुछ भी नहीं था संसार में, तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, ना ही तुम्हारे पास आंख था, ना तुम्हारे पास पैर था, ना तुम्हारे पास हाथ था, ना तुम्हारे पास दिमाग था, फिर भी तुम रेस में सबसे आगे थे। उस समय भी तुम्हारे अंदर लक्ष्य था। लेकिन आज धरती पे आने के बाद तुम क्या कहते हो कि हमारे अंदर लक्ष्य नहीं है। अगर जिस दिन तुम अपने लक्ष्य को फिर याद कर लोगे ना कि मैं इतने लोगों के बीच से निकल के आज धरती पे आया हूँ, और जिस समय तुम अपने लक्ष्य को याद करोगे ये गारंटी है कि तुम भी अपने जीवन में सफल हो जाओगे। देखो सफलता हर इंसान के कदम चूमती है, लेकिन इंसान अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। इतना मेहनत करो कि लोग कहें कि साला पागल हो गया है। जब ऐसा लोग कहेंगे ना तो तुम्हारा मेहनत सफल होगा। और तुम अपने लक्ष्य को जिस दिन सोच लोगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सोचो उस समय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुम उस रेस में अकेले थे,
तुम्हारे पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, लेकिन इस समय तुम्हें सपोर्ट करने वाले सब कुछ है। तुम्हारे पास माँ, तुम्हारे पास बाप, तुम्हारे पास भाई, तुम्हारे पास बहन, और तुम्हें सपोर्ट करने वाले तुम्हारे पीछे दोस्त भी हैं। फिर भी तुम कहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सोचो उस रेस में तुम अकेले थे और उतने लोग तुम्हारे पीछे थे। आज तो तुम्हें चलने के लिए सब कुछ है। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बस है, ट्रक है, टेम्पो है, एरोप्लेन है, सब कुछ मौजूद है। फिर भी तुम कहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जीवन का क्या है, ये सांस कभी भी रुक सकता है। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, कर ले कुछ काम ऐसा, नाम हो इस जहाँ पे। उठो जागो और अपने लक्ष्य को साधो और अपने जीवन में सफल बनो।